Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, पुराना साल 2023 जाने को है और नया साल 2024 अपने आने की दस्तक दे रहा है। मेरी आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब लोग नए वर्ष में फल फूलें और आपके स्टार्टअप्स भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। फ्रेंड्स, जब भी नया साल आता है तो कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने की परंपरा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपकी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दूं। इस वीडियो में मैं आपको 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इन रेजोल्यूशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ना केवल आप प्रोग्रेस करेंगे, आपकी स्टार्टअप भी दिन रात फले फूलेगी। फ्रेंड्स, स्टार्टअप की दुनिया में मैंने एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखा है। प्रमोटर का सारा ध्यान रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ रहता है। ऐसा लगता है रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। इस बात के 2 लाभ हैं। एक तो आने वाले फंडिंग राउंड में ज़्यादा पैसे में कम शेयर देने पड़ेंगे और अगर चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न पाकर एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त कैश बर्न किया जाता है। कस्टमर एक्विजिशंस के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है और प्रमोटर को तो कोई चिंता होती नहीं, क्योंकि उसका तो पैसा होता नहीं है, पैसा तो इन्वेस्टर का ही होता है। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इन्वेस्टर भी इस गेम में खुश रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर रेवेन्यू बढ़ने से वैल्यूएशन बढ़ेगी तो वह भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये अर्थमेटिक समझ में नहीं आता। बिजनेस को पैसा कमाने के लिए किया जाता है या पैसा बहाने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से हमारा पहला न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि मैं इस साल में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कैश बर्न नहीं करूँगा। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस इज़ नॉट डन फॉर चैरिटी, और ये बात सही भी है, क्योंकि द ओनली मोटिव टू डू बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट्स। इसलिए हमारा नए साल का अगला रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आई शुड पुट ऑल आउट एफर्ट्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माई बिजनेस। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ अपने खर्चे कम कर सकते हैं, हम कैसे अपने प्रोसेसेस में एफिशिएंसी लाकर अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो हमारी वैल्यूएशन अपने आप ही बढ़ जाएगी और हमें कैश भी बर्न नहीं करना पड़ेगा। और आजकल इन्वेस्टर्स भी रेवेन्यू की बजाय प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। स्टार्टअप की दुनिया में एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसकी तरफ ज़्यादातर प्रमोटर्स का ध्यान नहीं जाता, ख़ास तौर पर स्टार्टअप की शुरुआत में। और जब ध्यान जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। और मज़ेदार बात है कि कुछ प्रमोटर्स को तो मालूम भी नहीं होता कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चिड़िया का नाम है, और कुछ कहते हैं कि हम अपने बिजनेस की शुरुआत में बिजनेस की तरफ ध्यान दें या कागजी कार्रवाई की तरफ। कुछ कहते हैं कि हम तो अभी बड़े छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो इसकी तरफ ध्यान देंगे। और फिर शुरुआत होती है छोटी छोटी अवॉइडेबल मिस्टेक्स के। बाद में ये मिस्टेक्स इतनी भारी पड़ जाती हैं कि इनको सब काम छोड़ छाड़ के कंप्लाइंस की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ता है। इसी चक्कर में बहुत सी कंपनीज बहुत सारा नुकसान उठा चुकी हैं और इस बात के हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन आज नए साल के मौके पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको ये बात तो याद ही होगी कि पिछले साल एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप के एक बहुत ही सक्सेसफुल को फाउंडर को इसी चक्कर में कंपनी से निकाल दिया गया था। इसलिए माई थर्ड न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुड बी दैट आई शैल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत से ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो फंडिंग मिलते ही पहला काम महंगी महंगी गाड़ियाँ और घड़ियाँ खरीदने में करते हैं। उन्हें लगता है कि वे जब महंगी महंगी ड्रेस और घड़ियाँ पहनकर दूसरों के पास जाएंगे
तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लोगों को लगेगा कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है और उन्हें फंडिंग मिलने में बहुत आसानी हो गई। कुछ तो ऐसे महान प्रमोटर भी देखे हैं कि जो फंडिंग मिलते ही पहला काम बड़े बड़े घर और गाड़ियाँ खरीदने में करते हैं और वो कहते हैं कि आज तो एंजॉय करो, कल पता नहीं क्या हो। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं कि अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ऐसी टेंडेंसी से बचें, नहीं तो इस बात के भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारा 4th न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि मुझे जो भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, ना कि लग्जरीज में। फ्रेंड्स, एक प्रमोटर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह हर समय किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होता है, इसलिए उसका स्ट्रेस में आना एक बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन आप जो एग्री करेंगे कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारी सेहत और हमारी सोच पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और आप ये भी एग्री करेंगे कि एक स्ट्रेसफुल आदमी कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता और एक स्ट्रेसफुल पर्सन के रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमारा 5th एंड लास्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए दैट आई विल मैनेज माई स्ट्रेस सक्सेसफुली, और मैं उसे अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने दूंगा। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेरे साथ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। जस्ट विजिट माई वेबसाइट www.kbgupta.com एंड जस्ट बुक फ्री कंसल्टेशन विद मी। फ्रेंड्स, ये 5 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मेरी जस्ट सजेशन है। आप अपने सर्कमस्टांसेस और इच्छा के अनुसार इसमें प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, कई लोगों का कहना है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। या तो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ना बनाएं, और अगर बनाएं तो उन्हें रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अगेन, आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स fulfillment, happiness and prosperity for you. Friends, hope you like this video. If yes, then please press share and like button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.